अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर बुहर और जनरल सर्च की एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज तक दुनिया में सिर्फ दो ही मुल्क मज़हब के नाम पर बनाए गए हैं। इनमें से एक पाकिस्तान है जबकि दूसरा इसराइल है। हालांकि पाकिस्तान को इस्लाम और अल्लाह के नाम पर बनाया गया है, जबकि इसराइल को कई साजिशों, झूठ और धोखे के ज़रिए कायम किया गया है। लेकिन इन दोनों मुल्कों का बनना ही पहले से तकदीर में था, क्योंकि ये दोनों मुल्क ही कुर्ब क़यामत के लिहाज से अहम किरदार अदा करने वाले हैं। और यही वजह है कि ये दोनों मुल्क अपने अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए हर साल एक खतीर रकम अपने अपने डिफेंस सिस्टम पर खर्च कर देते हैं। लेकिन इन दोनों मुल्कों में से जो मुल्क अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर सबसे ज़्यादा सीरियस है और इस पर दिन रात मेहनत करता है, वो इसराइल है। क्योंकि इस बात में कोई भी शक नहीं कि अब तक अगर इस मुल्क का वजूद बरकरार है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसके हथियारों और डिफेंस सिस्टम की वजह से मुमकिन है। और यही वजह है कि हर आने वाले नए दिन के साथ ये अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए जदीद से जदीद हथियार और नए से नए आलात को अपनी फ़ौज के अंदर इस्तेमाल करने की इजाज़त और ट्रेनिंग दे रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसराइल की तरफ से हाल ही में ईजाद किए जाने वाली एक ऐसी डिवाइस के मतलब जानेंगे जिसकी मदद से दीवारों के आर पार देखना मुमकिन है। दरअसल फरवरी 2022 के अंदर हाल ही में मुनक्किद होने वाली एक एग्जीबिशन के दौरान ये रिवील किया गया है कि एक इसराइली कंपनी जिसका नाम कैमरियो टेक है, इसने लिडार बेस एक ऐसी डिवाइस तैयार कर ली है जो कि दीवारों के पार बड़ी आसानी से देख सकती है। इस डिवाइस को ज़ेवियर 1000 कहा जाता है, जिसकी मदद से किसी भी कमरे के अंदर बाहर खड़े होकर देख सकते हैं। ये डिवाइस फोल्डेबल है और कैरी करने में इंतहाई आसान है और इसकी मदद से किसी भी कमरे के अंदरूनी मनाजिर को हाई रेजोल्यूशन के अंदर देखा जा सकता है। ये डिवाइस 3D के अंदर कमरे की अंदरूनी सूरत हाल को वाज़ेह करती है और ये इतनी एडवांस है कि कमरे के अंदर मौजूद लोगों की तादाद और इनकी पोजीशन को बिल्कुल ठीक अंदाज के साथ बताती है कि कमरे में मौजूद शख्स खड़े हैं, बैठे हैं या लेटे हुए हैं। मज़ीद इसे बनाने वाली कंपनी का ये भी दावा है कि ये डिवाइस कमरे के अंदर मौजूद किसी भी शख्स के मखसूस आर्गन को भी हाईलाइट कर सकता है। ये डिवाइस इस कदर जदीद है कि 137 फीट मोटी दीवार के पार बआसानी देख सकता है और इस डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए किसी ख़ास तकनीकी महारत की ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि इस डिवाइस को एक आम सिपाही भी बआसानी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, जैसे इस डिवाइस को किसी कमरे की दीवार के साथ लगाया जाता है तो ये डिवाइस इस दीवार के पार मौजूद तमाम जिंदा चीज़ों के बारे में डाटा इकट्ठा करना शुरू कर देती है, जिसे एक स्ट्रॉन्ग वाईफाई की मदद से इस डिवाइस पर मौजूद 10.1 इंच की HD स्क्रीन पर बआसानी देखा जा सकता है। इसे इस्तेमाल करने वाला सोल्जर इसकी मदद से अंदर के हालात का बाखूबी जायज़ा ले लेता है और अंदर मौजूद दुश्मनों की पोजीशन और इनके हथियारों की नौइयत जानकर इसके मुताबिक ही प्लान कर लेता है। इस डिवाइस का वज़न 16 किलोग्राम है और इसके ऊपर एक फोल्डेबल एंटीना मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि इसे किसी भी जगह कैरी किया जा सकता है और किसी भी माहौल के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है कि इसराइल अपने डिफेंस सिस्टम के अंदर इस तरह की मशीनों को इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि अगर हम इसकी तारीख का मुताला करें तो हमें पता चलेगा कि इसके डिफेंस सिस्टम में इससे भी जदीद हथियार मौजूद हैं, मसलन आयरन डोम वगैरह। आयरन डोम दरअसल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से इसराइल पर किए जाने वाले किसी भी मिसाइल हमले को बड़ी आसानी के साथ नाकाम बनाया जाता है। चंद महीने पहले जब हमास ने इसराइल पर अपनी बहुत सारी मिसाइलों के ज़रिए हमला किया था तो उस वक्त इसराइल ने इसी आयरन डोम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था और इनमें से हमास की 90% मिसाइल्स को हवा के अंदर ही तबाह कर दिया था। मगर आप इसराइल की इस हालिया ईजाद के मतलब क्या ख्याल रखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे ऐसे किसी मुनफरिद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।